डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम आज पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आज का हमारा नया टॉपिक है आर्टिकल्स। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज एन आर्टिकल, कि आर्टिकल क्या है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल वो ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन का, कोई भी नाउन होगी उस नाउन की संख्या यानी उसके नंबर्स या उसकी पोजीशन यानी उसकी पोजीशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यानी किसको, या किसी नाउन की नंबर्स या उसकी पोजीशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और सबसे ये को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं कि नाउन है उनकी संख्या क्या है। जैसे आर्टिकल की बात करते हैं, अगर आप हम सभी ने आर्टिकल शुरुआत में से पढ़े, ठीक है। हम जब वी स्टार्टेड टू स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उस टाइम से हमने शुरू किया है आर्टिकल्स के बारे में। यानी जो आर्टिकल्स होंगे वो किसी नाउन्स के नंबर्स और पोजीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, उसको बताने के लिए किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश। आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं? आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं याद रखेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे सबसे पहला आर्टिकल का नाम है, वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का हम अगर हिंदी अनुवाद की बात करते हैं, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो हम इंडेफिनिट को क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित कह सकते हैं। यानी ये जो आर्टिकल है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चित है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल है। दूसरा जो पार्ट है स्टूडेंट, वो है हमारा जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का जस्ट एज अपोजिट क्या होगा? डेफिनिट। ये हमारा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। यानी आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड होता है डेफिनिट आर्टिकल, यानी निश्चित और अनिश्चित। अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, तो उसमें भी दो आर्टिकल होते हैं। एक होता है ए होता है और दूसरा क्या होता है? एन होता है। ये क्या होता है? ए होता है और दूसरा होता है एन होता है। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होते हैं। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं स्टूडेंट, आप अच्छे तरीके से गैस कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल है वो यहाँ पर बच जाता है। वो होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? देयर। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ गया ए एन देयर, तीनों क्या है? आर्टिकल है। लेकिन प्रकार कितने हैं? सिर्फ दो प्रकार, यानी ए और एन को एक साथ इंक्लूड किया गया है इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में। बाकी बच गया देयर है, वो हमारा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल के अंदर है। तो आज हम स्टडी करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, यानी कौन सी नाउन से पहले एक चीज आप सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है? नाउन। क्या लिखा है? नाउन लिखा है। यानी आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किससे पहले होगा? नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से पहले ही होगा। अगर कोई वर्ड नाउन नहीं है, यानी नाउन के अलावा कोई वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड है, एडवर्ब है, या उसके साथ कोई नाउन का कोई भी सिस्टम उसके साथ अटैच नहीं है, तो इस कंडीशन में उनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यानी जब नाउन किसी एडजेक्टिव के साथ आएगी या किसी एडवर्ब के साथ आएगी तो हम जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाउन से पहले ही आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। ए और ए एंड देयर। नाउ अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमें किस प्रकार से करना होता है। तो स्टूडेंट्स जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं देख रहे हैं आप। सबसे पहला जो टाइप है एग्जाम में, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं रीड एग्जाम की, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं
बता देता हूँ, यानी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन का प्रकार है, यानी इस प्रकार से आएगा। बहुत ही इजी सा सेंटेंस में बोर्ड पे लिखा है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। आई हैव ब्लैंक बुक लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, यानी fill in the blank, fill in the blank यानी रिक्त स्थान में भरें। fill in the blank वाले क्वेश्चंस है वो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपको एक सेंटेंस में आपको एक क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, यानी किसी नाउन से पहले आपको एक ब्लैंक मिल सकता है, उस ब्लैंक से पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। यानी इसके अंदर suitable आर्टिकल क्या होगा, हमारा उचित आर्टिकल है वो क्या होगा, वो हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। और मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं, 8 में, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में, बीएसटीसी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में जो स्टूडेंट क्लासेस में है, स्कूलिंग में है, जैसे वो जो थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स में लग रहा है, या 6, 7, 8, 9, 10 जहां भी कोई आर्टिकल्स का रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। सेकंड जो टाइप है वो है एरर। एरर का मतलब यहां पे है जिसको हम स्पॉटिंग द एरर या फाइंड आउट एरर, यानी एरर का पता लगाएं। कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें आपको एक एरर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये है इस सेंटेंस के जैसे पार्ट कर दिए ऐसे, यानी इसको मैंने ए दे दिया, बी, सी और डी, इन चार में से एक आएगा ई, जिसमें हम कह सकते हैं नो एरर, ऐसे आता है। ओके, यानी यहां आपको क्या करना है, एरर को फाइंड आउट करना है कि एरर आपके कहां है। तो आप देख सकते हैं आई हैव पेन बुक, यहां पे पेन लगाया हुआ है, बुक से पहले पेन का प्रयोग नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, इसीलिए यहां पे क्या है, एरर है। यानी दो तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए एंड देन आर्टिकल से रिलेटेड। Now we are going to study about what is the difference between using the a or an in the sentences, in using the sentences, and how can we use correctly of articles। यानी हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेक्टली किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ आर्टिकल्स की जो बेसिक, जो स्मॉल से स्मॉल थिंग्स हैं, उनसे लेकर आपको कंपटीशन में हार्ड से हार्ड चीजें हैं वो आपको प्राप्त होने वाली है। आप देखें, सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की बात। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ए और एन आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक चीज देखें, ए और एन जो है उनमें एक कॉमन चीज है, उनका जो प्रयोग है, ए और एन का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, सिंगुलर और साथ में नाउन कौन सा होना चाहिए, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन से नाउन है वो सिंगुलर भी और साथ में क्या हो, काउंटेबल भी नाउन होना चाहिए। अगर नाउन कोई सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम ए और
काउंटेबल का मतलब क्या है? सिंगुलर, सभी जानते हैं हम क्या? एक वचन। काउंटेबल गिनती की जा सकती, या जिन हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, वो क्या है? काउंटेबल है। और सिंगुलर होनी चाहिए, ए और एन। ठीक है। अब ए और एन में हमने देख लिया कि दोनों में क्या है? कॉमन चीज है, लेकिन ए का प्रयोग किसके साथ और एन का किसके साथ? ए ऑब्लिक एन में से क्या? ए और एन में से क्या? यानी ए और एन में से हमें कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना है, यानी ए का प्रयोग करने के पीछे हमारी कौन सी कंडीशंस होती है और एन का प्रयोग करने के लिए हमें कौन सी कंडीशंस को काम में लेना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो हम ए के बारे में बात करते हैं, ए आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं कि ए का प्रयोग कौन से नाउन के साथ किया जाता है। ध्यान दें, यदि किसी नाउन का उच्चारण का मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रोनंसिएशन हम लिख सकते हैं। ठीक है। यदि किसी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट, कंसोनेंट आप जानते हैं, कंसोनेंट को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। यदि किसी नाउन का उच्चारण कंसोनेंट के साउंड से, साउंड का मतलब यहां है किससे? ध्वनि। ठीक है। कंसोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए का प्रयोग करते हैं, भले ही उस वर्ड या जो वर्ड कौन सा है नाउन की शुरुआत इंग्लिश के वोवल लेटर से यानी यदि किसी नाउन का उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन कंसोनेंट के साउंड से शुरू होना चाहिए, यानी कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो साउंड से है, उसका उस वर्ड का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होना चाहिए। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? अगर हम बात करते हैं कंसोनेंट साउंड की, अपनी क्लास में पढ़ा भी था, कितने कंसोनेंट साउंड? यानी 24 जो साउंड है उससे हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं। इन 24 साउंड से, यानी हम एक एग्जांपल से देखेंगे, फिर आप इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन का प्रयोग। एन का देखते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा है। एन उल्टा कैसे है? यदि किसी नाउन का उच्चारण वही प्रोनंसिएशन उच्चारण वोकल यानी स्वर
के साउंड से शुरू हो तो एन का प्रयोग करते हैं, भले ही उस नाउन की शुरुआत इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लेटर से, ठीक है। यानी एक बार इस डिफरेंस को वापस रिकॉल करने का प्रयास करते हैं ताकि हम वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। यदि किसी नाउन का उच्चारण यानी कोई भी नाउन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे बास्केट, लॉयन, मंकी, पीकॉक, बुक, कैट, मैन, वुमेन, सिटी, बेबी, कोई भी अगर नाउन लेते हैं उस नाउन का उच्चारण करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यदि किसी नाउन का उच्चारण व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि से, जैसे वो उच्चारण करना सिटी, सिटी में कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है। शुरुआती हमारी ध्वनि क्या स्टार्टिंग की जो हमारा साउंड है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। हम बात करते हैं बेबी, बेबी में क्या है बे, तो बे क्या है कॉन्सोनेंट का उच्चारण है। अगर हम बात करते हैं काइट, काइट में क्या है कै, कै क्या है कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सोनेंट का साउंड है। अगर हम बात करते हैं से, जे, जैसे जोकर बोला मैंने, जैसे लॉइन बोला है, उसके बाद मैंने बोला जू बोला है, टेलीफोन बोला है, तो इन सभी के अंदर क्या है कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो बिगिनिंग में है। कोई भी वर्ड की बिगिनिंग में क्या है कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट का साउंड अगर किसी के बिगिनिंग में होता है तब क्या होता है कि हमें उससे पहले अगर वो नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तब हमें उसके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग है वो करते हैं। ये गाय आगे और बढ़ते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं उस वर्ड नाउन की शुरुआत यदि इंग्लिश के वोवल से हो, वोवल से हो भले ही उसकी शुरुआत, हमें इससे बात से लेना देना नहीं है कि अगर उसका लेटर है वो वोवल है कॉन्सोनेंट है, लेटर पे हमें नहीं जाना है। समटाइम्स कभी-कभी हम ऐसे यूज करते थे कि हम लेटर को देखकर उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर देते थे और वो हमारा एग्जाम में क्या हो जाता था गलत हो जाता था। इसके पीछे हमारा एक लॉजिक ये रहा है क्योंकि हम ए आई ओ यू यानी लेटर वोवल लेटर को देखकर हम आर्टिकल का प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं करके हमें क्या करना है उसके साउंड को कैच करना है। हमें वी विल ट्राई टू गेट द साउंड ऑफ एनी नाउन आफ्टर गेटिंग the proper sound and after getting the knowledge of sound and we can discuss about the article। बाद में हम आर्टिकल का डिस्कस कर सकते हैं और एक सुटेबल आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो वोवल लेटर पे हमें फाइंड आउट नहीं करना है, वोवल लेटर हो सकता है, वोवल लेटर कॉन्सोनेंट लेटर इट डजंट मैटर, मैटर इज ओनली दैट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवल। ओके, अगर हम बात करते हैं एन आर्टिकल के बारे में, इधर देखिए मैं वापस से रिकॉल करो, यदि किसी नाउन का उच्चारण, यदि किसी नाउन का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन वोवल के साउंड से शुरू हो, यानी आपकी बात साउंड कौन सा है वोवल, वोवल का साउंड क्या है ए आ ई उ ए आ ओ ए, ये क्या है वोवल के साउंड से, ठीक है। और इंग्लिश में वोवल के साउंड कितने होते हैं 20, कितने साउंड होते हैं 20, यानी वो साउंड्स देखेंगे, साउंड्स वोवल का है तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नाउन क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए, साथ में काउंटेबल। ये हमें दोनों में ध्यान रखना है कि ये दोनों के लिए क्या है कॉमन रूल है। यदि किसी नाउन का उच्चारण वोवल शब्द से वोवल साउंड से होता है तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, भले उस नाउन की शुरुआत इंग्लिश कॉन्सोनेंट लेटर से हो। अगर शुरुआत में अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो भी हमें इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर पे हमें नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है उसके साउंड पे जाना है। अंडरस्टूड।
अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बाद में एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको सीखेंगे और इसके बीच में जो बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम दूर करने का प्रयास भी करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, फिर आपको गैस करना है, एक आपके पास तरीका है, उस तरीके से हम ऐसे इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से होता है देखेंगे। आई बहुत इजी से आई नोट मोर सेंटेंसेस और उन सेंटेंसेस में हमें आर्टिकल्स फिल कैसे करना है, हमें आर्टिकल्स को किस प्रकार से फिल करना है। जो भी हमने रूल सीखा है उस रूल को हमें फॉलो करते जाना है। सबसे पहले हम यहाँ जो ब्लैंक है, ब्लैंक के जस्ट बाद वाले जो नाउन है उसको देखकर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हमेशा। तो जो बाद वाली नाउन है स्टूडेंट उस नाउन को क्या करते हैं, उसका प्रोनाउंस करते हैं, उसको उच्चारित करते हैं और बाद में पता लगाते हैं कि जो साउंड है उसकी शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट या वोवेल से। तो करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, सभी आप बोलेंगे आई रोट हियर काइट। क्या लिखा है, काइट। तो काइट क्या है, हम लिखेंगे का। ओके, मैंने हिंदी में लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, का। क्या क्या है, वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या। Everybody knows about it. This is consonant sound. और जब consonant sound होता है तब कौन से आर्टिकल का प्रयोग को किया जाता है, कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ए। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑरेंज। शुरुआत किससे हो रही है, ओ। ओ क्या है, वोवेल साउंड है और वोवेल साउंड है तो हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लिखा है मैंने ड्रेस लिखा है, क्या लिखा है, ड्रेस लिखा है और ड्रेस शुरुआत किससे है, डे से है। डे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका प्रयोग करते हैं ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखा है एप्पल लिखा है, तो शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है और हम इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे एप्पल यानी ए से है, ए से है तो क्या करते हैं हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसमें से क्या होता है कि जो मैंने यहाँ जो चीजें लिखी है, ठीक है, जैसे क द ए जो मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है ताकि जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में कंफ्यूजन है बड़ा सा, वो इस चीज को दूर कर पाए कि ये जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है। ठीक है, कहीं भी हमें इस प्रकार के कंफ्यूजन्स को हमारे क्लास में शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन टू सी टू यूज आर्टिकल्स ए और एन। तो इस चीज को आप देखें। उसके बाद में कुछ टास्क है आपके लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क आई एम यूजिंग बिफोर ए और एन आर्टिकल। तो आप ए और एन आर्टिकल से रिलेटेड कुछ टास्क है और उसको आप जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, 4-5 सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे ताकि अभी आपने जो ए और एन के बीच में एक डिफरेंस को गेट किया है वो जो है उसको अच्छे तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं।
Examples: Ria is doctor. The students have pets. I will have engine. We sell, purchase, search. Car, Rohan will have X. I have given you some task to use your N article. कौन से? इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ए और एन आर्टिकल का ही प्रयोग करना है। इसका ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो आप देखें, फिर आप करेंगे। I wrote some sentences. First sentence here is blank doctor. The students have blank bags. I have blank engine. Which cell purchase blank shirts. She has car. Rohan will have blank eggs. अब आप देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स का आप सुटेबल प्रयोग है वो कर सकते हैं। Yes, try to solve these questions. Find value to all of these questions correctly. After that, I would understood that you got the rules of articles properly. चलो, I hope that कि आपने इस टास्क को अच्छे तरीके से पूरा किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने सभी आंसर्स को क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ देखेंगे डॉक्टर रूल, नाउन क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, शुरू किससे है, डैश से है, किसका प्रयोग करेंगे, एक। ओके, नेक्स्ट नाउन क्या है, प्लूरल है, यानी ए और एन का प्रयोग सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ होगा। तो यहाँ ए ओब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ ए और एन का प्रयोग है वो नहीं होगा। आगे क्या करें, इंजन लिखा है, इंजन क्या है, सिंगुलर, और क्या है, काउंटेबल, और उच्चारण इंजन ई यानी स्वर यानी वोकल साउंड से हो रहा है, क्या आ जाएगा, एन। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को एग्जाम में। ठीक है, शर्ट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल से पहले नहीं होता है, सिंगुलर से होता है। यहाँ भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ देखेंगे का क्या है, सिंगुलर, साथ में क्या है, काउंटेबल, साथ में कैसे है, तो कैसे वोवल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका प्रयोग हो जाएगा ए का। नेक्स्ट देखते हैं, रोल विल हैव एक्स, एक्स क्या है, सिंगुलर है, और साथ में क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और लास्ट में एक्स यानी ए का है, यानी वोवल साउंड का है, एन आर्टिकल का प्रयोग है वो कर देते हैं। इस प्रकार से अपने आर्टिकल्स को क्या करना है, फिल करना है। ओके, now students we will learn about some important words. They are really very important for our competition exam. उन शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं ए और एन आर्टिकल के प्रयोग को लेकर।
some important words, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है और आर्टिकल्स के यूज करने वाले इस एग्जाम में मोस्टली आपको पूछे भी जाते हैं। यानी फर्स्ट मैं आपको ये दे रहा हूं वर्ड है, क्या है स्टूडेंट्स, यूनियन। क्या वर्ड है, यूनियन। मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कि ये से शुरू है तो यू से शुरू है, यू क्या है इंग्लिश का वोवल है और एन का प्रयोग कर देते हैं, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे करना है जो मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि हमें सिर्फ उसके प्रोनाउंसिएशन यानी उसके साउंड पर ही जाना है। किस पे जाना है, साउंड पर ही जाना है। कैसे, यूनियन है यू। अब बताओ आप ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसका प्रयोग हो जाएगा एक, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं जैसे अम्ब्रेला, क्या है अम्ब्रेला, इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, लेकिन ऊपर वाले का जो साउंड क्या है ये है और नीचे वाले का साउंड क्या है, ए है, और ए है तो वोवल साउंड है, इसका प्रयोग हो जाएगा ए। बस इसी चीज को आपको समझना है, ठीक है। जैसे वर्ड है आवर, आवर नहीं होता क्या है, आवर है, आवर है तो क्या है आ, शुरुआत किससे है, आ से है, तो आप पता कर दीजिए क्या आना चाहिए, एन। वर्ड आ गया है ऑनेस्ट पर्सन, क्या आ गया है ऑनेस्ट पर्सन, तो ये ऑनेस्ट नहीं बल्कि क्या है ऑनेस्ट है, और है किसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे, यानी ऑनरेबल गेस्ट, तो ये ऑनरेबल है, ऑनरेबल नहीं है, इसका प्रयोग कर देंगे एन। यानी जो ये ऑनरेबल जो है यहाँ ऑनरेबल के साथ सिंगुलर है तो हम इसका कर देंगे, मोस्टली इसके साथ दे आर्टिकल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें आप इतना ध्यान रखना है कि ये ऑनर है, क्या है जो ऑनर है, इसमें ऑनर है और क्या है ए, ठीक है। उसके साथ अगर इधर बात करते हैं कुछ और वर्ड्स की, तो जैसे कोई आ गया है, कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, इंजन पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, पिंक बोर्ड पढ़ेंगे, ये सारे इजी से वर्ड्स हैं, सभी में हम क्या करेंगे एन का प्रयोग करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स हैं उनको आप देखेंगे कि जिनमें एन ये मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। जैसे यूनियन लिखा है, वैसे एक वर्ड और है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, जैसे वर्ड लिखा है यूनिवर्सिटी, क्या लिखा है यूनिवर्सिटी लिखा है, तो ये से शुरू है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका प्रयोग करते हैं ए का प्रयोग करते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी की तरह और भी वर्ड्स थे वो सर्च करना चाहें तो जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है, वैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिखा है एन एल ए, जिसका साउंड कैसे लिखा जाएगा एन ए। ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर बात करना चाहिए एमएल के अलावा अगर हम बात करना चाहें स्टूडेंट, जैसे वर्ड है एमपी, वर्ड है एसएचओ, वर्ड है एसपी, ठीक है, वर्ड है आईएस, इस प्रकार से। और अगर इधर हम बात करते हैं तो अगर इसमें कंफ्यूजन करें हम तो ऐसा वर्ड आ सकता है यूरोपियन, तो ये क्या है यू से शुरू है, किससे शुरू है यू से शुरू है, यूरोपियन वर्ड आ गया है। यूरोप से नहीं, यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट और आफ्टर कॉन्टिनेंट बिफोर कॉन्टिनेंट वी विल हैव टू यूज द आर्टिकल द। यदि यूरोप आ जाता है तब आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है।
यूरोपियन आ गया है, ऐसे अर्न आ गया, अर्न में क्या अर्न है एन यूरोपियन ए, ठीक है। और उसके सिमिलर अगर हम और बात करते हैं तो यूनिफॉर्म जैसे वर्ड है, क्या है यूनिफॉर्म ए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी वर्ड्स को देखेंगे, सभी के साथ यहाँ पे एन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे इसका पर जो साउंड है, इस साउंड की जो शुरुआत है वो एक वोवल साउंड से शुरुआत हो रही है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे बेसिक रूल्स के अंतर्गत हमने पढ़ा है ए और एन आर्टिकल के बीच में डिफरेंस और ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किस स्थिति में करते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे ए और एन से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए